ओम अमी ये रिक्षा नीतास उच्चा नक्तम दैस्रे कुह चित्ती वेयुः अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकश्चंद्रमा नक्तमेति। ये जो नक्षत्र ऊपर संस्थित हैं, रात को दिखाई देते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं। अटल है वर्ण किए जाने योग्य के नियम। चंद्रमा रात को प्रकाशित वह करता हुआ चलता है। चंद्रमा रात को प्रकाशित करता हुआ चलता है। ईश्वर ने इतना सुंदर सुव्यवस्थित प्रबंध करके रखा है कि मानवों के लिए पता है ईश्वर को कि दिन में तो सूर्य का प्रकाश इनको जीवन देता है। अब रात को भी तो इनको जीवन जीने के लिए अनुकूलता की आवश्यकता है। तो चंद्रमा उस सूर्य की किरणों से जो प्रकाश प्राप्त करता है वो रात को रिफ्लेक्ट करता है, आपको फिर से देता है शीतलता के। रात में आप देखो, रात में भी अगर आप चांदनी खिली हुई है तो आप देखते हुए चल सकते हो। होता है ना सर, पूर्णिमा जब आती है, पूर्णिमा लगती है, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण शुक्ल पक्ष का भी बहुत बड़ा समय और कृष्ण पक्ष का भी आधा समय, आधे से ज्यादा समय आपको चंद्रमा से प्रकाश प्राप्त होता है। बस वो कृष्ण पक्ष की जो 2-4 दिन रहते हैं लास्ट के, अमावस्या के दिन और 1-2 दिन और पहले, उसी समय थोड़ी सी समस्या जाती है। नहीं तो रात को भी आपको जो है चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। ये कितना सुव्यवस्थित प्रबंध। सृष्टि में एक व्यवस्था इस प्रकार से स्थापित है कि मानव जीवन वहीं पर पाया जाता है जहां मानव जीवन के लिए अनुकूलता हो। हाँ, ईश्वर ऐसा नहीं करता कि आपको कहीं ऐसी जगह जन्म दे दिए जहां आप जीवन जीने के लिए संघर्ष करो, नहीं करता ऐसा। आपको पृथ्वी ग्रह में उसने दिया, अभी तो हम पृथ्वी ग्रह ही समझते हैं कि पृथ्वी ग्रह में ही जीवन है और हमारे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। हम नहीं जानते सृष्टि की व्यवस्था, उसके रहस्य को हम बहुत सारा नहीं जानते। मंगल ग्रह में खोज कर रहे हैं कि यहाँ पानी है क्या नहीं, कि वहां मानव जीवन के लिए साधन है क्या नहीं, वो खोज कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर मनुष्य को तो वही जन्म देता है ना जहां उसके लिए अनुकूलता हो, जहां वो अपने समुदाय में रह सके, खुश रह सके, वो अपने जीवन का उपयोग कर सके, आनंद में मग्न होकर रह सके। वहां वो मनुष्य जाति को के लिए जहां अनुकूलता होगी वहीं वो उसको जन्म देता है। सारे साधन जहां मुहैया होंगे वहीं मनुष्य को वो जन्म देता है। और हम नहीं पता कि कितने ग्रह ग्रहांतर हैं, कहाँ जीवन है। हमको तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए रहस्य है, लेकिन इस रहस्यमय सृष्टि में ईश्वर की जो सृष्टि है वो ईश्वर ही जाने कहाँ उसने क्या क्या बनाया है। इस मंत्र के द्वारा यही बतलाया गया है कि सृष्टि की व्यवस्था में कहीं कोई असंतुलन नहीं है। वेद में मानव जीवन के लिए सृष्टि की व्यवस्था के विषय में जो व्यवस्था बतलाई गई है उसे अच्छी तरह समझकर लागू किए जाने की आवश्यकता है। सृष्टि की व्यवस्था में कोई असंतुलन नहीं, कहीं कोई असंतुलन आपको नहीं मिलेगा। हर चीज एक व्यवस्थित है, हर चीज एक व्यवस्थित है और अपना काम कर रही है। हाँ, उस व्यवस्था को समझकर उसको लागू करने की आवश्यकता है। बस वो हम व्यवस्था को समझे, ईश्वर की व्यवस्था। किंतु वर्तमान विश्व में जो व्यवस्था विभिन्न राष्ट्र लागू किए हुए हैं वह व्यवस्था कहीं ना कहीं मानव हित और जनहित के विपरीत है। लेकिन हम देखते हैं विश्व में बहुत सारी जगह बहुत सारी व्यवस्थाएं वो एक्चुअल में मानवता के लिए कई जगह नुकसानदेह, बहुत सारी जगह तो उनको स्वतंत्रता मिल ही नहीं पाती। आप चीन को देख लो, जो ऐसी जो है जो जहां सैनिक शासन है, आप देखो वहां उनके स्वाभाविक जीवन के लिए अनुकूलता नहीं। आप देखो कि चीन में देख लो आप, वहां तो बहुत मानवता का, मानवीय अधिकारों का बहुत अधिक हनन होता है।
उनने देखे कि उनके यहाँ जनसंख्या बढ़ते गई, तो एकदम से उन्होंने एक पॉलिसी ले आए, एक एक ही बच्चे की पॉलिसी लेकर आए। अब किसी के एक से अधिक हो गए तो वो उसको तो बहुत बुरा दंड देते हैं। उस चक्कर में क्या हुआ, वहां 50 साल करीब हो गए, पूरी वहां का सामाजिक सिस्टम ही खत्म हो गया। वहां जो पहले संयुक्त परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, लोग बताते, एक्सपर्ट बताते कि वहां परिवार ही खत्म हो, एक बच्चे की पॉलिसी उनने लेकर आए, वहां पूरा परिवार ही खत्म हो। अब एक बच्चा आपको करना है सिर्फ जनसंख्या रोकने के लिए, वहां परिवार विनष्ट हो गया, वहां युवाओं का अभाव है। वहां लोग बताते कि आधी से अधिक आबादी बूढ़ी होने वाली है। आप पाश्चात्य कंट्री में देखोगे है, उन्होंने बहुत अधिक उन्होंने स्वतंत्रता दे रखी, जिसकी आवश्यकता भी नहीं थी। अधिक स्वतंत्रता भी आवश्यक नहीं थी व्यक्ति, क्योंकि आप अति करने की छूट भी नहीं दे सकते ना किसी को। उन्होंने अति करने की छूट दी, उससे भी सामाजिक ताना बाना उस वहां का बिगड़ गया। इतनी छूट दे दी आपने बहुत सारी चीजों में की, आज वहां दाम्पत्य जीवन जो है वो उसके लिए कोई स्थान नहीं। पारिवारिक इकाई वहां नष्ट हो चुकी है। पाश्चात्य आप देखोगे, पश्चिमी देशों में देखोगे, परिवार ही नष्ट हो गया वहां, क्योंकि आपने सबको स्वतंत्र कर दिए, अति कर दिए। वहां परिवार भी नष्ट हो गए, वहां बहुत ज्यादा ओल्ड एज होम है, वहां वृद्धाश्रमों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां काम के क्षेत्र में, सेक्स के क्षेत्र में कोई कहीं संतुलन नहीं हुआ, कहीं उन्होंने कोई ऐसी शिक्षा देने का प्रयास नहीं किया, और उसकी वजह से सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया। लेकिन इसके विपरीत आप हिंदुस्तान में देखोगे तो यहाँ स्वतंत्रता भी है, कहीं कसावट भी है। तो हिंदुस्तान बहुत अच्छे से प्रगति कर रहा है, आज शुरू से कर रहा है, आज भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ उनकी क्या छूट है और क्या लिमिटेशन है, क्या प्रतिबंध, उन सब में एक मैनेजमेंट में प्रबंध बहुत अच्छे से किया जा रहा है। यहाँ पर कमी हमारे अंदर भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, लेकिन हम देखें तो विश्व की तुलना में हम बहुत आगे हैं। लोकतंत्र का सही विनियोग कहीं हुआ तो वो हिंदुस्तान में, भारत में बहुत अच्छे तरीके से लोकतंत्र यहाँ पर विकसित हुआ। हम यदि बहुत अच्छे से देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छे से लोकतंत्र का क्रियान्वयन किया गया है। सभी ने अपने अपने स्वार्थों के अनुसार नियम बना रखे हैं, किंतु इस कारण आपस में एक संघर्ष मचा हुआ है। मानव निर्मित नियमों से ऊपर ईशान परम परमात्मा के नियम अटल है। सभी ने अपने अपने स्वार्थ के अनुसार, सभी देशों ने अपने अपने स्वार्थ के अनुसार नियम बना रखे, और उसमें वर्ग संघर्ष को भी मिलता है। मैं अच्छा, मैं श्रेष्ठ, मैं ये मेरे पास ये संसाधन है तो मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं ब्लैकमेल करूंगा। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि सब अपने अपने में मस्त है, और उनकी अपनी एक प्रॉब्लम है, वो अपने राष्ट्र के कि मैं श्रेष्ठ हूं उस भावना से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जबकि हिंदुस्तान ही जो है वो बात करता है कृणवंतो विश्वमार्यम की, हम बात करते हैं कृणवंतो विश्व को श्रेष्ठ बनाने की, वसुधैव कुटुंबकम की, संपूर्ण पृथ्वी हमारा ग्रह है, इसकी हम बात करते हैं। हम ये कहते हैं पूरी पृथ्वी हमारा, संपूर्ण पृथ्वी हमारी है और सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब। इस विश्व में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा परिवार का सदस्य, हमारा कुटुंब है, कुटुंबजन, परिवारजन। ये भावना हमारे अंदर ही है। कहां से आई ये भावना? क्योंकि हम वेदाध्ययन करते हैं, हम वेदों को पढ़ते हैं। भारत का सांस्कृतिक रूप से भारत बहुत उच्च है अगर देखा जाए तो अन्य लोगों की तुलना। हमारी सोच, हमारी समझ बहुत विकसित है, तभी तो हम इतनी बड़ी चीज बोलते हैं ना, विश्व हमारा घर है, विश्व बंधुत्व की बात हम करते हैं।
मानव निर्मित नियमों से ऊपर ईशान परम परमात्मा की अटल नियम है। यदि मानव उन नियमों की अनदेखी करेगा तो वह मानव ही जनहित नहीं कर पाएगा। यही बात समझाना इस मंत्र का उद्देश्य है। हमें ईश्वर के नियमों का ही अधिक ध्यान रखना चाहिए और मानव निर्मित जो नियम है उनमें देखना चाहिए कि कहाँ वो टकरा रहे हैं ईश्वर के नियम से, विश्व बंधुत्व से कहाँ कोई चीज टकरा रही है और उसको चेंज करने का प्रयास हमें करना चाहिए और उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनको उस रूप में परिवर्तन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये, क्योंकि आप कितना भी सोचे ईश्वर के जैसा हम नहीं सोच सकते। ईश्वर कोई देश काल से थोड़ी बंधा है। उसने तो कहा है कि उसके नियम अटल हैं, देश काल निरपेक्ष, मतलब वो तो पूरी सृष्टि में लागू होंगे ना उसके लिए। अब ईश्वर अगर सूर्य निकल रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो किसी एक देश में प्रकाशित दे या किसी एक देश को प्रकाशित करे, ऐसा तो नहीं होगा। या रात की चांदनी निकल रही है तो ये कि वो किसी भारत को ही प्रभावित करेगी, नहीं। वो इस पृथ्वी ग्रह में, इस सृष्टि में जहां भी लोग रहेंगे सबको प्रभावित करेगी, सबके लिए अनुकूलता है, सबको वो एक साथ देंगे। सूर्य अगर अपनी किरणों को दे रहा है तो किरणों की रोशनी दे रहा है, उसकी जो विशेषताएं से लाभान्वित कर रहा है तो पूरे विश्व को करेगा। ऐसे ईश्वर के नियम है, ईश्वर के नियम जो है वो ईश्वर पूरे विश्व को लाभान्वित करता है। इस सृष्टि के नियम सारे विश्व को लाभान्वित करते हैं। और मानव निर्मित नियम वो अपने एक देश के लिए या अपने एक समुदाय के लिए बनाए जाते हैं या एक परिवार के लिए बनाए जाते हैं। तो वो जिनके लिए बनाए जाएंगे उन्हीं को लाभान्वित करें। लेकिन सृष्टि के नियम, ईश्वर के नियम संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण सृष्टि को लाभान्वित करेंगे। और हमको यही चीज समझना चाहिए कि जैसे ईश्वर सबका ध्यान रखता है, एक मनुष्य होने के नाते हमें भी सबका ध्यान रखना है। हमें भी सृष्टि में सभी का ध्यान रखना है। हमारे लिए सिर्फ हम या हमारा परिवार ही ना हो, सृष्टि का कि सबसे छोर का व्यक्ति, सबसे आखिर का व्यक्ति भी हमारी सोच में होना चाहिए। वो भी हमारा भाई है, वो भी उसी ईश्वर की संतान है जिसकी हम, और हमको उसके लिए भी सोचना है कि वो कैसे सुखी हो सके। यही ईश्वर चाहता है। सृष्टि इसीलिए बनाई है ईश्वर, और उसके नियम भी इसीलिए बनाए। ये जो नक्षत्र ऊपर संस्थित है, रात को दिखाई देते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं। अटल है वर्ण किए जाने योग्य के नियम। चंद्रमा रात को प्रकाशित करता हुआ चलता है। ओम अमी ये रिक्षा निहितास उच्चा नक्तम दैस्रे कुह चिद्दी वेयु अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकश्चंद्रमा नक्तमेति। ओम।